गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग शुरुआत करते हैं आज से इतिहास का। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास 3 शब्दों के मिलने से बनता है, इति, जोरहा और जोर आस। इतिहास यानी इति, हा और आस से मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित था, ऐसा निश्चित था या ऐसा निश्चित था का मतलब क्या होता है कि ऐसा होना था, वस्तुतः ऐसा होना ही था। सिंपल सी अगर हम देहाती लैंग्वेज में कहते हैं कि बीती हुई घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब एक बात समझिएगा, जो इतिहास है इसके जनक जो है वह कौन है? तो इतिहास का जो जनक है वह हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब कहा कि क्यों इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है? नहीं, तो चूंकि इन्होंने किताब लिखे थे और इसका नाम था हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में उन्होंने मानव का जो विकास हुआ, नहीं किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इतिहास के बारे में पूरा उन्होंने जानकारी देने का काम किया था। अब एक बात समझिएगा, तो इतिहास के जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। उसने कौन सी पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। कौन सा किताब लिखे थे उन्होंने? हिस्टोरिका नामक किताब लिखे थे। और इतिहास जो होता है जनरली लोग कहते हैं कि हमें प्राचीन भारत पढ़ाइए, मध्यकालीन पढ़ाइए, आधुनिक पढ़ाइए। लेकिन देखिए, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक जो होता है वह इतिहास का पार्ट है। लेकिन इतिहास की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? तो आपको पता होगा, इतिहास को स्रोत के आधार पर, स्रोत समझते हैं ना, जैसे खाने के लिए हम लोग क्या, भोजन हमारा स्रोत हुआ, और भोजन के लिए पेड़ पौधे या विभिन्न चीज होती है, वही सब ना होती है। तो हमारा जो इतिहास है उसको स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 खंडों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर कितने खंड में बांटा गया? 3 खंडों में इतिहास को बांटा गया। कौन कौन सा है? पहला जो है उसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। ध्यान दीजिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल को एक और नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आद ऐतिहासिक। दूसरा कौन सा पार्ट होता है इसका? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल है उसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब क्या कि स्रोत के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते। तो क्यों बांटते? तो देखिए, तीनों जो है, ये तीनों, इसका जो स्रोत मिला है वो कौन सा है? पूरा तात्विक स्रोत। किस आधार पर? पूरा तात्विक। अब क्या पूरा तात्विक क्या होता है? तो जमीन के अंदर से जो कुछ भी खोद कर निकाली जाती है सब क्या होता है? पूरा तात्विक स्रोत। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को पूरा तात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, और आद ऐतिहासिक को भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, और ऐतिहासिक काल को भी किसमें रखा जाता है? पुरातात्विक स्रोत। यानी पुरातात्विक स्रोत जो है उसके आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में, तीनों की जानकारी मिलती है नहीं इतिहास के। अब एक बात समझिएगा, अब सवाल आता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है या पुरातात्विक स्रोत है, इसको हम क्यों कहते हैं ऐसा, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसको ऐसा क्यों कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि जब प्राक ऐतिहासिक काल की बात होती है तो इसमें जो है हमें लिखित साक्ष्य जो है वह प्राप्त नहीं हुआ। यानी यह कैसा आदमी था? बिल्कुल खानाबदोश था, बिल्कुल जानवर जैसा जीता था, नहीं केवल क्या होता था, खाने के चक्कर में रहता था। ये सब जो मनुष्य था प्रागैतिहासिक काल का, वह मुख्य रूप से कैसा था? खानाबदोश था। खानाबदोश समझते हैं? खानाबदोश मतलब खाना के लिए तड़पना। ये किसके चक्कर में रहता था? खाना के चक्कर में। आज के लोग किसके चक्कर में रहते हैं? पैसा के चक्कर में। नहीं, अब यहाँ से एक और बात समझिए, अभी का जो मेल है या फीमेल है, अब देखो इसमें भी अंतर है। मेल जो लोग होते हैं वह कहीं भी जाते हैं तो पहले अपना पॉकेट चेक कर लेते हैं कि पैसा है कि नहीं, और जो महिला होती है वो सबसे पहले अपना क्या चेक कर लेती है? मेकअप का सामान चेक कर लेते हैं कि मेकअप का सामान है कि नहीं। तो दोनों में भी अंतर है। पुरुष जो होते हैं वह पैसे पर आधारित हो गए, और महिला जो है से मेकअप पर आधारित हो गए। देख ले सही, हाँ लड़की की तो बात कर रहे हैं। यानी लड़की जो है, देखना कुछ भी हो चाहे ना, मेकअप का सामान उसको जरूर मिल जाएगा। वो जब भी घर से निकलेगी तो पहले चेक करते कि लिपस्टिक फिस्टिक है कि ना है ना। लेकिन ठीक है, लेकिन लड़का जब निकलेगा तो क्या कुछ देखता है? एकदम जुजुआल रहेगा, एकदम कुर्ता उड़ता बाल उल, लेकिन देखना जरूर उसके पास पैसा चेक करेगा। नहीं,
तो ये चीज होती है। लेकिन ये समझो, ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें मनुष्य कैसा था? खाना बदोश माने खाना के लिए जब तरस रहा था, पेटला सब था ना, पेटे लेके चलता था। अब सोचो तुम, जब पेटे लेके चलता था, पेटे के लिए मर रहा था, तो उसका कोई पढ़ना लिखने का लूर था क्या उसको? बिल्कुल नहीं था। तो लिखित साक्ष्य नहीं हुआ, और जब लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? एकदम भोदू सब था ये सब, खाली उठा, खाया, पिया, मार काट किया। अब एक बात समझिए, लेकिन जब आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं तो इसमें क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत तो मिला, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हमें लिखित साक्ष्य भी मिला। यानी ये बकलोलवा से पढ़ना जानता था नहीं, पढ़ना भी जानता था, लिखना भी जानता था, लेकिन ऐसा लिखा कि आगे चल के कोई पढ़ ही नहीं सका। एक तरह से समझो ना कि उस जमाना के डॉक्टर सब था, आदि ऐतिहासिक काल वाला सब डॉक्टर था। डॉक्टर का लिखल देखते हो, ऐसे ऐसे घस देगा, पढ़ पाओगे? हाँ सर, वो दवाई वाला पढ़ता तो दवाई वाला पढ़ता है, कल्ला पढ़ता है, पता है? जब भी पूछा गया कि डॉक्टर सब ऐसा क्यों लिखता, तो डॉक्टर जवाब दे, जानते हो कि हम लूट लिए आ तुम भी लूट लो। मैंने कौन लूटेगा? पहले डॉक्टर वाला लूट लिया, दवाई अभी कौन लूटेगा? दवाई वाला, दूसर नहीं लूटेगा। यानी इसमें लिखित साक्ष्य आया, लेकिन ये ऐसा बकलोलवा से लिखा कि कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो सर हम लोग भी दवाई दुकान खोलेंगे तो ना समझ। हाँ, अब दवाई दुकान में कितना फायदा है पता है? हाँ। लगभग बहुत फायदा है। कम भी नहीं करवा। अभी तुम जो मास्क खरीदते हो ना, वो जो देता है कपड़ा वाला, हाँ। जो कितना में देता है? 5 रुपए में देता है, कहीं कहीं 10 रुपए लेता है। हम लोग राजगीर गए थे तो कै रुपया ले रहा था? 10 रुपए ले रहा था। नहीं, राजगीर में कै रुपया ले रहा था? 10 रुपया से 1 रुपया नहीं कम रहा था। पूरे कपड़ा वाला, हाँ, तो 10 रुपए ले रहा था, और उसका खरीद जानते कितना रहता है? लगभग 1 रुपया 20 पैसा के आसपास है खरीद। अब कितना फायदा सोचो, तो 5 रुपए बेचेगा तो कितना फायदा हो जाएगा? ओकरा बाद दवाई जब खरीदते हो तो उसमें आधा से ज्यादा मार्जिन रहता है। जो 1000 का दवाई लोगे ना, तो कम से कम उसको 500-600 रुपया बच जाता है, तब ना तुरंत बिल्डिंग ठोक लेता है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन इसको आगे चल के, ठीक है, लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन आगे चल के इसको पढ़ा नहीं जा सका। समझ रहे हैं? इसको आगे चल के पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन जब ऐतिहासिक काल में आते हैं तो इसमें क्या हुआ? लिखित साक्ष्य भी मिला और आगे चल के पढ़ा भी जा सका। अब ऐतिहासिक काल में क्या हो गया? अब लिखा भी और उसको पढ़ा भी गया। समझ रहे हो? अब एक बात यहां से समझिए, तो आगे बढ़ने से पहले कि प्रागैतिहासिक काल में ना तो लिखना जानता था और ना मनुष्य क्या जानता था? पढ़ना जानता था। केवल क्या था? खाना बदोश था, केवल खाना है, शिकार करना है, जहां मन किया लौट गया ना। और चूंकि इसमें, और आगे हम इसको डिटेल में देखें, लेकिन इसमें आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ? लिखित साक्ष्य मिला, पुरातात्विक स्रोत। देखो, सबका साक्ष्य जो है से कौन सा? 2 स्रोत होता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब समझ रहे? जो पुरातत्व क्या होता है? वह शास्त्र होता है जो जमीन या पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों का अध्ययन करके हम लोग उसके भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भौतिक मतलब समझ रहे हैं? जो आपके आराम की चीजें हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, चूंकि लिखना तो जानता नहीं था, तो क्या साहित्यिक स्रोत मिलेगा? साहित्य मिलेगा, धर्म ग्रंथ मिलेगा, पढ़े लिखे वाला चीज मिलेगा? नहीं। तो यहाँ केवल पुरातात्विक स्रोत हुआ जानकारी। आदि ऐतिहासिक में क्या मिल गया? पुरातात्विक के साथ साथ एक और चीज मिला। कौन सा? साहित्यिक स्रोत भी मिला। अब लिखल भी मिला। लिखा कौन चीज में था? अभिलेख के रूप में, शिलालेख के रूप में ही ना लिखा होगा। लेकिन ऐतिहासिक काल में आए तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया जो आगे चल के हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते। कैसे कहते? 1857 की क्रांति, यूरोप की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो सब हम लोग इससे जानते कि नहीं जानते? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिका किताब में विस्तार से बताया था मानव विकास के बारे में। जनरली इतिहास में क्या पढ़ोगे? मानव का विकास है ना पढ़ोगे तुम लोग। अब बता दो, पूछेगा कि इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, या इसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, या आदि ऐतिहासिक काल, और एक था ऐतिहासिक काल। अब आपको पूछेगा कि बताइए प्रागैतिहासिक काल का स्रोत क्या है, तो क्या बोलेगा? पुरातात्विक। पुरातात्विक यानी जमीन के अंदर से खुदाई से मिला, उसी से हम लोगों ने प्राप्त किया। पूछेगा क्या प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास के कालखंड का बोल सकते, इतिहास का वह कालखंड जिसमें क्या मिला? जिसमें, तो कहता है कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें क्या मिला? जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। पूछेगा आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा?
जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? लिखित साक्ष्य भी मिला, पढ़ा भी जा सका। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तो कोई समस्या है? आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज हम आपसे पूछ के देखते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आदि ऐतिहासिक काल का स्रोत क्या है, हम कैसे जानकारी प्राप्त किए, तो दो चीज है। एक है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्य का नहीं, लेकिन क्या आगे चल के इसको पढ़ा गया? नहीं पढ़ा गया। और ऐतिहासिक काल को पढ़ा गया। अब एक बात समझिए, अब प्राक ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसमें मुख्य रूप से हम लोग कौन चीज का औजार यूज करते थे? पाषाण का। पाषाण का मतलब पत्थर का। किसका औजार होता था? पत्थर का औजार होता था, पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन काल होगा? एक होगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नौ का मतलब होता है नया, नया का मतलब उत्तर। जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो वैसे ही अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल जो होता है वह पुरातात्विक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत यानी इसमें जो मिला, क्या मिला? पत्थर के औजार मिला। इसी के लिए हम इसको कौन सा काल कहते हैं? पाषाण काल। पूछेगा कि पाषाण काल के नाम से कौन जाना जाता है? प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पत्थर के औजार मिले। क्या मिले? पत्थर के औजार। और पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य के बाद नौ को बोलते हैं उत्तर वैदिक, उत्तर पाषाण भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर भी बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल। अब समझिए, अब तीनों में क्या अंतर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाषाण काल को 3 भाग में अगर आपने बांटा है, एक कौन होगा? पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल, इसको पूर्व भी बोल सकते हो। उसके बाद कौन आएगा? मध्य पाषाण काल। और एक कौन आएगा? नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। अब तीनों में अंतर क्या है समझिएगा। पूरा पाषाण, पूरा माने पहले, पहले माने शुरुआत। शुरुआत में क्या था ना, बड़का बड़का पत्थर के औजार बनाता था। बड़ा चालाक था सभी, सब खाना के तब भूखाल था ही, इधर उधर छटका चलता था खाना के लिए ना। वो क्या करता था कि कुछ आदमी जो होता था ओने से जानवरवा से हर लाता था और ऊपर से वो पत्थर पटक देता था। एकदम प्लान बनेले रहता था, ऊपर बड़का बड़का पत्थर रख ले रहता था। उधर से हरकैले आएगा, ऊपर से बजार देता। अब बजारेगा तो क्या होगा? कुछ आ जाएगा ना, कुछ आएगा। अब कुछ आ जाएगा, उसके बाद आराम से सब नोच नाच को बड़ा निम्न से खा जाता था। पूरा नोच नाच के खा जाता था। तो इसमें पत्थर का औजार था, लेकिन कैसा था? बड़का बड़का पत्थर ना। और जब मध्य पाषाण काल में देखो, समय जैसे से गुजरता है तो उसमें क्या होता है? सुधार आता है। अब इसने क्या किया? औजार को थोड़ा सा छोटा कर लिया। लेकिन नव पाषाण का जब आया तो बहुत बेहतरीन औजार बनाया ना। तो इस सबको जानते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोट्स बनाइए, लिखिए, कॉपी निकालिए और सबसे पहले हेडिंग डालिए इतिहास। तो अभी आपने देखा कि इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। जिसका पहला था प्राक ऐतिहासिक काल, या जिसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को अगर हम देखें ना तो सिंपल सा है। इसमें इसका जो स्रोत है, इसकी कैसे जानकारी मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक माने जमीन के अंदर से। इसका क्या इस समय में कोई साहित्यिक स्रोत मिला? इस समय कोई किताब उताब मिला? नहीं मिला। तो साहित्यिक स्रोत नहीं, पुरातात्विक स्रोत है इसका जानकारी का मुख्य जो हिस्सा है। किसका? प्रागैतिहासिक काल का। अब एक बात समझिएगा कि यह जो काल है एक नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, पत्थरों का युग के नाम से जाना जाता है। नहीं, इस समय का जो लोग था, कैसा लोग थे? खाना बदोश थे। खाना बदोश माने खाना। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए खाना बदोश किस काल को कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल को खाना बदोश कहा जाता है। पाषाण काल है। साहित्यिक स्रोत इसका नहीं है, इसमें पुरातात्विक स्रोत है। तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी क्या लिखित रूप से मिलती है? नहीं। और जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा जाएगा क्या? पढ़ा भी नहीं जाएगा। नहीं। अब दूसरा जो इसका स्रोत है, किसका? इतिहास का स्रोत जानने हम लोग तो दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होगा? इसमें भी पुरातात्विक स्रोत है कि नहीं है? तो पुरातात्विक स्रोत भी है। और यहाँ पे लोग जो है अब लिखना तो जान चुके हैं,
अब इसमें लिखना जान चुका है ना, अब लोग लिख लेता है, तो इसका मतलब है कि इसमें लिखित स्रोत क्या है, लिखित स्रोत मौजूद है। लिखता है, डॉक्टर है सब एकदम लिखता है, वही पढ़ेगा, दूसरा ना पढ़ेगा ना। इसीलिए लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। आगे चलकर पूछेगा कि ऐसा कालखंड बताइए इतिहास का जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो आपको बताना पड़ेगा आदि ऐतिहासिक काल। और यही से शुरू हुआ था। आपसे अगर पूछे कि बताइए इतिहास का कौन सा ऐसा सभ्यता था जो आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, याद है? उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम कहां से पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। इसी का नाम है हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा। तो हम लोग सिंधु सभ्यता यहाँ से, क्या इसमें कोई सभ्यता का उदय हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि लिखित ही नहीं है। और तीसरा जो आता है ऐतिहासिक काल, तीसरा कौन सा काल आएगा? ऐतिहासिक काल। बताइएगा ऐतिहासिक काल में क्या होगा बच्चे लोग? पुरातात्विक स्रोत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। साहित्यिक स्रोत मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। लिखित रूप से विवरण मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। और पढ़ा जा सकेगा कि नहीं? पढ़ा भी जा सकेगा। तो अब सवाल आता है कि आप आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, लेकिन ऐतिहासिक काल में आएंगे तब हमारा इतिहास 3 भागों में बटेगा, 3 नहीं 4 भागों में बटेगा। यहाँ से शुरुआत होगा आपका इतिहास, जिसको बोलते हैं प्राचीन काल, इसको क्या बोलेंगे? मध्यकाल, मध्यकाल। और इसको क्या बोलेगा? आधुनिक काल बोलेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे? समकालीन। समकालीन जैसे अभी जो हो रहा है, जैसे अभी इजराइल का जो विवाद है, भारत पाकिस्तान का जो विवाद है, जल बंटवारा, बांग्लादेश के साथ जो भारत का विवाद है, ये सारा विश्व स्तर पर सब जो होगा या भारत लेवल पर सब किस में पढ़ेगा? समकालीन में पढ़ेंगे। तो आप जो है यहाँ से, तो आप कोई पूछेगा कि प्राचीन भारत से पढ़ाई करना है कि यहाँ से पढ़ाई होती है, तो आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू होगी? प्रागैतिहासिक काल से होगा। प्राचीन काल कहाँ से शुरू होगा? ऐतिहासिक काल में आएगा। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समकालीन, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता किसमें पढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक में। वैदिक सभ्यता कहाँ पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। हड़प्पा के बाद आया है वैदिक काल, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नोट्स बना लिया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल जो है ना, अभी आपने देखा इसके जानकारी का स्रोत है कौन सा? पूरा तात्विक। इसमें लिखना पढ़ना लोगों का लूर नहीं है। ये जो है ना, मुख्य रूप से इसे हम एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है पाषाण काल। किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल। स्टोन एज के नाम से यह जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग पत्थरों का यूज बहुत ज्यादा किया करते थे। और इस पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे 3 भागों में। सबसे पहला जो आएगा उसको बोलेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल नाम से लग रहा है, पाषाण माने पत्थर। आप पत्थर से पहले, जब पत्थर का यूज मनुष्य करना नहीं जानता था, उस समय पत्थर लेके फेंक देता था जानवर पर। और यह जो है ये आपका 25 लाख से लेके 12,000, के लिख दे, हजार को के भी बोलते हैं, यूट्यूब पर समझते होंगे के लिखा रहता है ना। अपना जब चैनल का 1000 पूरा था तो क्या लिखा हुआ था? 1K। तो 25 लाख से 12,000, 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग कौन सा काल कहते हैं? पूरा पाषाण काल। समझ रहे हैं? तो सबसे अगर पूछेगा कि इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन है, तो आप बताइएगा पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड, लगभग 25 लाख। कितना है? लगभग 25। उसके बाद अगर दूसरा की हम बात करें तो दूसरा कौन आएगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और ये कब से समझेगा? 12,000 से लेके और 5,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाएगा। कहां से? 12,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक। ये कौन होगा? मध्य पाषाण। और जो 9 पाषाण, 9 को ही हम लोग बोलते हैं उत्तर पाषाण। कौन सा बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल जो है आपका लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को 9 पाषाण काल कहा जाता है।
समझ रहे बात को? अब यहाँ समझिएगा, सबसे लंबा कालखंड कौन सा कहलाएगा? पूछेगा इतिहास का सबसे लंबा कालखंड बताइए, तो क्या बोलेगा? पूरा पाषाण काल, या इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व पाषाण काल। कब से कब तक है? 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। अब इसमें लोग कैसा रहता था? मैंने कहा था खाना बदोश जिंदगी जीता था। कैसा जीता था? खाना बदोश, खाना के लिए तड़पता था, खाने के लिए। जैसे अभी का समय जो हो गया से कौन संग्राहक हो गया है? अभी पैसा संग्राहक है, और इस समय कैसा था? खाद्य संग्राहक। कैसा था? लोग जो था केवल किसकी खोज में रहता था? खाना के। एकदम भैंसा लेखा पड़ल रहा, और उठा और दौड़ने लगा, अब भोजन क्या चाहिए? भोजन। भमोर लिया धोक, जे मिला भमोर देता था। अब यहाँ पे समझिए, तो ये खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था। अब खाद्य संग्राहक खाना को कैसे वो करता था? तो उसका सबसे प्रिय जो चीज था ना, वो आखेट था। क्या था? आखेट। आखेट का मतलब शिकार। वह जो था जानवरों का शिकार करता था और उसी को खाता था। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा कालखंड कौन होगा इतिहास का? पूरा पाषाण काल। बोलेगा कि उसका जीवन कैसा था? खाना बदोश। कैसा जिंदगी जीता था? खाद्य संग्राहक। उसका प्रिय चीज क्या था? आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करता था लोग। और सबसे बड़ा चीज जो इसमें हुआ था पता है? यहाँ पे आग की खोज हो गया। इसी में पूरा पाषाण काल में ही किसका खोज हो गया? आग का खोज, अग्नि की। पूछेगा कि आग की खोज किस कालखंड में हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा पूर्व पाषाण काल। अग्नि की खोज पूरा पाषाण, उसके बाद सब नव पाषाण में आएगा। सब कौन काल में आएगा? नव पाषाण में। और इतना ही नहीं था, अग्नि का खोज कर दिया इसमें, अब आग का खोज किया तो बड़ा स्वादिष्ट। अब आग का खोज कैसे हुआ होगा? तो वह क्या करता था ना, पहले तो वैसे ही कच्चा मांस चिबा जाता था धोके, जे मिला चिबैले है धोके। लेकिन जब देखा कि पेड़ में सूखे हुए डाल में देखिए टक्कर जब होता है तो क्या होता है? वहां से एक चिंगारी निकलते, उसी से आग लग गया। पहले अब इसको खाना में मिल नहीं रहा था, जानवर से तो जल गया था। अब एगो ओहे में से कुछ चख के देखा, और ओहे में आदमी के कमी है, एगो अताई की कमी थोड़ी है। ओहे नोच के खा के देखा, बाप रे बाप बड़ा स्वाद है। कहता हा, सब ओहे में लबोट दिया। अब अगला दिन से क्या करने लगा? वो इसी पका पका कर खाने लगा। तो अग्नि की खोज होने पर बहुत सुविधा। और क्या सुविधा पता है अग्नि का खोज होने पर? अग्नि की खोज होने से फायदा यह हुआ पूरा पाषाण काल में कि उसमें क्या होता था कि जहां पे कुछ लोगों का ड्यूटी पड़ता था कि तुम आज रात भर तुम जगोगे, ये इतना से इतना, इतना से इतना। अब जानवर जो होता था आग से डरता था, तो आग जो है सो अपने दरवाजे के बाहर जला देता था और क्या करता था? आराम से चैन की नींद लेता था। तो अग्नि की खोज हो गया। अब पूछेगा कि बताइए कौन ऐसा कालखंड है जो सबसे बड़ा कालखंड है? तो पूरा पाषाण काल बता दीजिएगा आप लोग। नहीं। और देखिए इसमें जो हथियार होता, चूंकि ये कैसा काल है? पाषाण। पाषाण माने पत्थरों का काल। अब पत्थर माने औजार किसका होगा? पत्थर का। तो याद रखिएगा इसमें जो हथियार होता था, हथियार कैसा होता था? बड़ा बड़ा हथियार होता था ना। जैसे बताए थे कि बड़का पहाड़ वाला ऐसे रख ले रहता था, उन्हें हुड़का के लाया वो फेंक देता था, छिपा कर मर जाता था, आराम से सब नोच नाच के खा जाता था। एक तरह से जानवर था। ये जीवन कैसा था? एकदम पशु जिंदगी जीता था। इसमें कोई बाल बच्चा का टेंशन था? कौनो बाल रहे कौनो बच्चा रहे कोई परेशानी ना होता था। यानी इसमें कहता था कि अग्नि की खोज, बड़ा हथियार इसमें यूज करता था। पूरा पाषाण काल में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। खाद्य संग्रह किस मनुष्य को कहा गया? पूरा पाषाण काल। सबसे बड़ा हथियार कौन था यहाँ? अब सवाल आता है कि इस मनुष्य के बारे में जो इतना इतिहास आप पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मनुष्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? अफ्रीका से हुई है। कहां से हुई है? अफ्रीका से हुई है। तो याद रखिए अफ्रीका जो महादेश है वहीं से मानव जाति का शुरुआत हुआ है। तो पूछेगा एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? पालना माने पोषण, अभी ना पालते पोसते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति कहाँ पे पलाया पोसाया है? तो कहाँ पे पलाया पोसाया है? अफ्रीका में ये पलाया पोसाया है। पूछेगा, याद रखिएगा। पूछेगा मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। पालना मतलब मानव जाति का उद्भव कहां से हुआ? अफ्रीका से। मानव जाति का उद्भव कहां से हुआ? अफ्रीका से। मानव जाति का जो सही ढंग से पालन पोषण हुआ वो कहां से हुआ पता है? सही ढंग से कहां? लूर कहां सीखा? अपना देश में और एशिया में आकर। उन्हें कहा लूर नहीं था, सब अपनाते आया है। तो पूछेगा, ये पूछता है ये कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है। मानव सभ्यता का पालना। सभ्यता समझते हो? सभ्यता मतलब जीने का ढंग, रहने का ढंग, पहनने का ढंग, खाने का ढंग। तो कौन महादेश में आया?
एशिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, कहां से मानव जाति का उद्भव हुआ, अफ्रीका महादेश से। और मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो किसको बोलिएगा, एशिया को। अब देखिए अभी भी सबसे अनपढ़ आदमी कौन महादेश में रहता है, अफ्रीका में, इसलिए इसका नाम है एक चीज, कौन सा, काला महादेश कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, काला महादेश। सबसे अविकसित महादेश कौन सा है, जिसमें सबसे कम पढ़ा लिखल भोकबाव का असर रहता है, सबसे कम कहाँ पे रहता है, अफ्रीका में, एकदम कम पढ़ा लिखल, इनमें पढ़ता उड़ता नहीं है। अभियो बहुत सारा ऐसा जाति है वहां पे जो आदमी को जिंदे खा हो जाता है ना, अफ्रीका के जंगल सब। तो पूछेगा कि मानव जाति का पालना अफ्रीका, काला महादेश अफ्रीका, अविकसित महादेश अफ्रीका, सब कहाँ पे है, अफ्रीका। अब मानव सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, एशिया। इसमें औजार कैसे बनते थे, पत्थर का कैसा औजार होता था, बहुत बड़ा बड़ा औजार बनाया जाता था, इसमें छोटा नहीं, एकदम बड़का होता था। ठीक है, तो इसको अगर चाहिएगा तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, अगला पार्ट जो है इसका मध्य पाषाण काल। देखिएगा मध्य पाषाण काल जो है यह कब से कब तक चला है, 25,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक चला। देखिए जब आपने पढ़ा पूर्व पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर के औजार थे ना, एकदम पत्थर लेके उलट देता था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो माइक्रोलिथ। अब कहेगा माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, माइक्रो माने छोटा, लिथ माने पत्थर, यानी ये जो औजार था वह कैसा था, छोटा पत्थर का औजार। औजार कैसा हो गया था, छोटा छोटा हो गया था, छोटा छोटा ना, छेनी हथौड़ी सब बना लिया, कथी का, भला फरसा सब बना लिया, कौन चीज का, पत्थर का, छोटका छोटका बना लिया, आराम से जाता था, घास देता था। तो माइक्रो पूछेगा कि छोटे पत्थर का औजार किस काल में आया, मध्य पाषाण काल में। माइक्रोलिथ के नाम से कौन काल जाना जाता है, तो आप क्या बोलेगा, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंत्येष्टि, ये पूछता है क्वेश्चन, अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है किसकी देन है, मध्य पाषाण काल। अंत्येष्टि समझते हैं आप, कहते हैं ना कि 16 तरह के हम लोगों को कौन चीज से गुजरना पड़ता है, अरे श्राद्ध हो गया, आपका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, बीच में बहुत सारा पालन पोषण शादी विवाह हुआ, तो 16 को जो होता है ना हम लोगों को कौन सी अंत्येष्टि से गुजरना पड़ता है, समझ गए। तो हिंदू को जो है 16 अंत्येष्टि से गुजरना पड़ता है। अंतिम जो अंत्येष्टि होता है उसका कौन होता है, 16। संस्कार समझते हैं, संस्कार हम लोगों के पास पता है, हिंदू धर्म में टोटल कितने संस्कार है, 16 संस्कार। जैसे जन्म से पूर्व माता के घर में जब बच्चा रहता तो उसके पहले पूजा पाठ खूब होता है, एकदम धूप उप सब जलाया जाता है, एकदम शुद्ध बच्चा है। अब बच्चा तो ऐसा ना जाता ही हो जाए ना, तो ये जो जन्म से पूर्व का जो काल होता है उसको एक संस्कार ही होले, एक संस्कार ना। देख तो शादी के जब लड़की देखने आता तो लड़की संस्कारी है, माने वो एगो संस्कार है होले। जन्म हुआ तो एगो संस्कार होता है ना, पूजा पाठ। 16वां में 27 हो गया तो 27 का अलगे विध है, वो एगो संस्कार होले। उस तरीके से टोटल कै गो संस्कार होती है हिंदू धर्म में, 16 गो संस्कार होता है। अंतिम संस्कार कौन होता है, वही मृत्यु, वही श्राद्ध वाला, जो श्राद्ध होलो से अंतिम श्राद्ध होलो, 16 संस्कार होलो ना। तो ये 16वां अंतिम होगा। देखो पहले के जमाना में जो हमारे जो भी साधु संत होते थे वो सब 16 संस्कार का ज्ञान रखता था। गांव के लोगों 16 संस्कार, अभी पूछेगा तो बता दीजिएगा एक को संस्कार हम समझ आते कौन संस्कार है ना। तो संस्कार लहर गया, अभी के जमाना में संस्कार लहर गया। तो ये संस्कार जो है अंत्येष्टि कार्यक्रम इसी को कहा जाता है, यानी सब विध नियम से, समझ गए। तो ये जो था किसका देन था, पूछेगा। अंत्येष्टि की शुरुआत कौन काल में, मध्य पाषाण में। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार कौन काल में बनाए गए, तो मध्य पाषाण में। और एक लास्ट जो पढ़ना है हम लोग को वह कौन सा है, नौ या उत्तर पाषाण काल। नौ या उत्तर पाषाण काल, इसका काल कब से कब तक है, 5000 से लेके 3000 ईसा पूर्व के काल को नौ पाषाण। नामे से लग रहा है नौ, नौ माने नया। अब सब कुछ, अब बड़ा होशियार हो गया आदमी। अब खाली पेटला नहीं था, पेट लेके नहीं चलता था, खाली खैला नहीं छिटकता था। अब क्या किया, ये जो था नौ पाषाण काल में लोग अब बड़ा दिमाग वाला सब हो गया। अभी क्या किया, अब देखा कि अच्छा पहले तो मार देता था, उतनी चिबा उबा कर चल लाता था। अब का ऐसे न हो तो
मारबई आ लेकर चलबो करम बचते से एकरा उठा। तो कोई भी सामान को ले जाना होगा तो ओकरा लेल कथी चाहिए, उसके लिए कुछ चाहिए कि ना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब बेहतरीन ढंग से शुरुआत किया। लेकिन नवपाषाण काल को हम लोग डिटेल में अब जानते हैं, नवपाषाण काल के लोग जो था वो कैसे इसमें आया, इसको जानते, पहले इसको नोट किया जाए। चलिए इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये है आपका 12,000 से 5,000। देखिए नवपाषाण काल में सबसे बड़ा चीज हुआ कि इसमें एक लड़ाई झगड़ा हो गया, मार हो गया। नवपाषाण काल आपका 5,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ समझिए, ये है आपका, कौन है ये है आपका भारत। यहाँ गौर कीजिएगा, ये भारत है और इधर एक देश था जिसका नाम था मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया में क्या था ना कि दो खाना बदोश रहते थे। इसमें दो खाना बदोश समझते हैं, जनजाति पहाड़ी इलाका में जो भटकले चलता है, जो अभी हम लोग ना वो आदिवासी जिसको कहते हैं। तो दो खाना बदोश था। अब ये दोनों आपस में लड़ गया। जब लड़ाई हुआ तो एगो ताकतवर था, दूसरा को क्या किया, मार के भगा दिया। एकदम भगल जब भगाया इसको, मध्य एशिया के लोगों को, दो खाना बदोश था, दोनों आपस में लड़ गया। जब लड़ा तो उसको क्या किया, मार के भगा दिया। जब भगा दिया तो ऐसा क्षेत्र में आ गया जहां पे कुछ था ही नहीं ना। अब यहाँ पे क्या देखा ना, अब वहां पे बैठा तो देखा बड़ा मुलायम लगा। अब मुलायम लगा तो क्या किया, उसको मुंह में आके चबा गया, चबाया घास उसको चबाना शुरू किया। अब वही में हो गया वो होशियार, वो सोचा होगा अच्छा ऐसे चबाता, उखाड़ के चबा, उखाड़ा तो देखा अरे मतलब मूली मिला, गाजर मिल गया ना। ओकरा लगले अच्छा उखाड़ के नीचो खाए वाला रे भाई। तो नीचे ये क्या किया, अब देखा कि अच्छा वो पेड़ को जब उखाड़ोगे तो नीचे से खाए वाला भी निकलता हो। तो जब निकला तो सोचल कि अच्छा इसका मतलब पेड़ में कुछ होता भी है ना। अब क्या किया, उसको चोर उड़ के चल गया। तो कुछ दिन बाद देखा कि और पेड़ है उपजल। अब सोचा अच्छा और कुछ है ना। तो अब क्या किया ना, ये सब यहाँ से आविष्कार हो गया कौन चीज का, कृषि का। उसको लगा कि ना जमीन के अंदर कुछ रोपात गिरता है तो हमें वो फल आता है, हम सब नोच कर खाएंगे। तो कृषि का आविष्कार हुआ और कृषि का आविष्कार लगभग 7,000 ईसा पूर्व में हुआ। अब कहेगा इसका काल तो 5,000 से 3,000 ही है, तो इस 7,000 ईसा पूर्व में कृषि का आविष्कार कैसे हो गया, नवपाषाण काल में। तो देखो एक ही जगह मान लीजिए कि हम लोग जैसे रहते हैं, अब जैसे आप रहते हैं यहाँ बसंतपुर में रहते हैं, तो बसंतपुर में क्या सभी टोला जितने भी सबका विकास एक होगा। कोई टोला का विकास बहुत ज्यादा होगा, कोई का कम होगा। कोई होगा कि अब बहुत आगे टेक्नोलॉजी का यूज करता होगा ना। अब कुछ जो होगा अभियो का थी वो है आराम से गोरा थी मछली मारा पोठिया उठे जैसे हम मारे हैं, बड़का बात ना है। माने कुछ ऐसा आदमी होगा जिसमें क्या होगा, अभी गाड़ी चलाने ना आता होगा, चाहे गाड़ियों नहीं होगा उसके पास, ना होगा ऐसा आदमी। और कुछ होगा जब 4 चक्का रख ले होगा, आगे सोच रहा होगा। तो एक समय में 2 काल आया। इसी तरीके से अब मध्य नवपाषाण काल में भी क्या हुआ, अलग अलग कालखंड आया। तो कालखंड में क्या हुआ, लगभग 7,000 ईसा पूर्व में कोई ऐसा जगह होगा जहां पे इसका आविष्कार हो गया था। अब देखिएगा ये कहां से कृषि का आविष्कार हुआ था, कृषि का खोज कहां से हुआ, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से। कहां से हुआ, मेहरगढ़। अब पूछा कि मेहरगढ़ कहां पड़ेगा, तो मेहरगढ़ जो है आपके पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है। और दो वहां पे पहाड़ी है, एक है सुलेमान पहाड़ी, पाकिस्तान का सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी, ये 2 पहाड़ी है। इसी के बीच में बसा हुआ कौन सा है, मेहरगढ़। और यहीं से कृषि का क्या मिल गया, साक्ष्य मिल गया। अच्छा कृषि का जब साक्ष्य मिला तो इसका मतलब है कृषि का आविष्कार कब हो गया, 7,000 ईसा पूर्व के आसपास हो गया। लेकिन कृषि का जो साक्ष्य मिला, चूंकि खन के ना निकालते थे, जमीन के अंदर से खोदा होदा तब ना पता चलता था। मान लो कि अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा अभी देखो अभी पढ़ाई चल रहा है यहाँ पे, मान लीजिए ऐसा भूकंप आए, ऐसा ज्वालामुखी फटे कि सब हम लोग ऐसे, तो हमर तो हड्डियावा पीछे वाला रहते सीधा, तोर से कैसे झुकल रहता ना। माने ई तो सड़ते ना, ऐसे धैले रह भाई ऐसे ना नीचा। तो अब एक कोई आता है कोई ना पूरा तात्विक आएगा, अब जब खोजेगा तो कहते ओ ये खरा ये रख ले ना, ऐसा वो बैठ, लेकिन मतलब है कि यहाँ कोई विद्यालय रहो ना,
बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, पढ़ाई होता था। ऐसी तो यहाँ पर भी देखो तो ऐसी हुआ। मैंने अनुमान लगाते है ना आदमी, ठीक है, कहते कि हाँ देखते पंखा उखा रहे ही तो हो कुछ हो हड्डी उड्डी ना, लेकिन मतलब कुछ समय बड़ा भी अथी था, विकास हो था ना, सब था। ये सब तो सड़ेगा नहीं जल्दी, बहुत समय लगे। ऐसा सब हेमलेट तेमलेट सब रहेगा, अच्छा गाड़ी उड़ी भी रहो, इसी खोज हो जाएगा पूरा, नक्शा उक्सा भी मिलेगा, मोबाइल तो सब सरो नहीं, ठीक है। तो कहेगा कि वो ऐसा वाला बात रहे ना, ठीक है। तो ऐसी क्या हुआ, जब पूरा तात्विक खोजा नवपाषाण काल में, तो यहाँ पे ना उसको मिला कौन चीज पता है, गेहूं और जौ। कौन चीज मिला, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला। लेकिन अब नवपाषाण काल है, अब गेहूं था, तो अब देखा कैसे, तो गेहूं जो था उस समय पहले क्या करता जान, तो अंजरी से देता था। अंजरी समझते हो, ऐसे अंजरी से दो, एक अंजरी दो, दो अंजरी दो, और कथी बोलते हैं हम लोग, इजरी, इजरी ना, इजरी। तो इजरी से अब सोचो, जब इजरी से देता था तब बेईमानी हो जाता होगा, वो में मार हो जाते होते कि तोर इजरी कम हो, हमारी इजरी ज्यादा है ना। तो अब सुनो, जब अजरी से देता था, इजरी से, इजरी बोलते हो, सुनो बच्चे, हाँ चिड़ुआ, एक चिड़ुआ। अब सुनो, अब कोई गेहूं या जौ लेना था तो चिड़ुआ से लेता था, चिड़ुआ इतनी होगा, चलो इजरी से देता था। अब सोचो तो अभी बेईमानी हो जाता होगा इसमें, जैसे देवे के लेवे के तो ऐसे फैला कर लेते होते यार, देवे के सुकरा लेते होते ना, तो अब बेईमानी हो जाता होगा। तो अब ये सब क्या किया ना, क्या कि ना अब ऐसे वाला काम ना हो तो ये बेईमानी हो जाता। तो अब जो है ये सब क्या किया पता है, ये ना माटी के से पहले छिपा बनाया ना, अब कहता था ले छिपा, छिपे में भर कर देता था। अच्छा सोचो, जब छिपा में देता था तो यो ऐसे पूरा रुक जाता होगा नीचे, तो यो बेईमानी गिरा लेता होगा, तो छिपा से तनका और ऐसे बढ़ा दिया होगा, ले बढ़ गलो, और तनका बढ़ा दिया होगा, ऐसे ऐसे कर दिया होगा ना। अब कहा कि ना ऐसे काम न चलतो, ले ऐसा वाला अब तो निमन हो गलो ना। आ नीचे ऐसे कोठी लिखा रहता था, देखे थे ना राजगीर में, याद है, तो या भूल गए, ऐसा वाला ना देखे थे, बड़का बर्तनमा था, मिट्टी का बना हुआ, टूटल था तनका। अरे उसमें गए थे हम लोग, म्यूजियम में गए थे, तो हम लोग ले गए थे इसलिए देखे थे। म्यूजियम में हम लोग गए हैं, नहीं गए, हाँ तो ऐसने वाला था, ठीक है। एम अब सोचो ये कथी का पहले कैसे दिया, पहले ऐसे यूजरी से देता था, अब क्या किया, छिपा में दिया, तो छिपा में उड़ गया, तो छिपा को ऐसे किया, तनकार उठाया, कैसन बना दिया, घोड़ा जैसा बना दिया। अब निम्न है, अब एकदम सही सही नपना होता था। तो ये जो कौन चीज का बना हुआ था, मिट्टी का, और मिट्टी के पक्कल को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता था मृद भांड। पूछेगा मृद भांड क्या है, पता रहेगा, मिट्टी का जो बर्तन होता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, मृद भांड। तो देखो कहाँ अंजलि से देता था, अब किससे देने लगा, मृद भांड से, छिपा में ढक जाता था, बेईमानी कर लेता था, तो मृद भांड। अब समझो मृद भांड हो गया, और देखो मनुष्य ऐसा जाति जो अस्थिर न रहता है। अब नवपाषाण काल में क्या हुआ, मृद भांड के बाद आदमी सब बड़ा तेज, कहा कि न तनी अब डिजाइन ए पर उकार, निमन निमन डिजाइन छाप, ए पर डिजाइन बनाया, समझे। तो एकरा कहा मन का, किसको क्या कहा, मन का। कुछ तो मन का किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा। जब मिट्टी के बर्तन पर विभिन्न नक्काशी की जाती थी तो उसको कहते हैं मन का, और सोझे ऐसे मिट्टी के बर्तन बना के पका देता था उसको मृद भांड। पूछेगा नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन आया, मृद भांड की मन का, मृद भांड। तब कौन आया, मन का। जब मिट्टी के बर्तन को सजा दिया गया तो उसको क्या कहा गया, मन का। और जब मिट्टी का बर्तन सोझे पका के बनाया तो मिट्टी के पके हुए बर्तन को या ईंट को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें, समझ गए। और एक बात और आगे बढ़ाते हैं। अब सोचो तुम ही लोग कि जब इसका आविष्कार हो गया तो आदमी अस्थिर रहेगा क्या। अब क्या किया, अच्छा अब तो खाहू वाला मिल गया। अब सोचो तुम अगर कृषि कर रहे हो यहाँ पे और रहोगे गाजीपुर, यहाँ खेती करोगे बसतपुर, तो सब रह देता, नोच खाच का खा जाता। तो अब क्या हुआ, अब आदमी सब आवास
का निर्माण किया। अब एक जगह रहना भी पूछेगा कि मनुष्य में अस्थाई प्रवृत्ति कब से आ गई, अस्थाई निवास कब से आई, यानी आवास का खोज कब हो गया। तो पूछेगा कि मनुष्य में अस्थाई निवास कब से हुआ, नवपाषाण काल में। क्यों हुआ, क्योंकि अब खेती करना था। अब सोचो, जैसे आवास बनेगा तब होगा शुरुआत। अब जैसे आवास बनेगा इसमें अपनापन की भावना आएगा कि नहीं आएगा। अब कहते ना ये हमर कन्या है, हमर बउआ है ना, अभी उपस्तो से हम ही खबाओ न तब बटतो, ऐसे ना होगा। तो अब इसमें अपनापन का भावना आया, और जब अपनापन आ गया तो कौन चीज का विकास हो गया, परिवार। और जैसे ही परिवार आया सब कौन चक्कर में फंस गया, मोह माया। अब मोह माया में जब फंसा तो यहाँ से हो गया बर्बादी शुरू ना। और कहा कि हमर कन्या घरे में रहत, हमर मर्दवा कहाँ जाए, जाए। अब देखो, अब इसका क्या हो गया, इसका जीवन सिकुड़ने लगा, इसका जीवन क्या हो गया, सिकुड़ने लगा। इसका जीवन क्या हो गया, फैलने लगा, विस्तृत हो गया। अभी पूरा दुनिया घूमे वाला। कई घाट के पानी पी ले, कैसे करता है, 12 घाट के। तो अब सोचो, 12 घाट के पानी पी ले, एकरा घर में सुकरा दिया, एकरा औरत बना दिया, ये अपने बन गया शेर ना। तो इसका क्या हो गया, अब इसका ताकत कमना शुरू हो गया और इसका ताकत बढ़ना। एकरा घरे में सुकरा दिया, केने में जाएगा, भाग जाएगी। अब एकरा रह कर चलो, तो यहाँ से शुरुआत हो गया। अब सुनो, यहाँ से नवपाषाण काल में परिवार भी आ गया, अस्थाई निवास भी हो गया। अब मनुष्य अस्थाई रूप से रहने लगा, नहीं फसलों का क्या करने लगा, रक्षा भी करना शुरू कर दिया। अब सोचो, जब इतना चीज हो गया तब क्या करेगा मनुष्य, एक और चीज करेगा। और वह चीज क्या क्या पता है। अब होता क्या था कि जो अन्न उपजाता था ओकरा पर माथा पर ले जाना तो बड़ा मुश्किल था, कितना ढोएगा उतना। इसीलिए उसने एक और काम कर दिया, बहुत बड़ा आविष्कार किसका हो गया, पहिया। और जैसे ही पहिया का आविष्कार हुआ क्रांति आ गई। क्योंकि अब क्या करता था, ऐसा बर्तन बना लेता था, यही में चक्का लगा लेता था, अब ले ढुल 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 चल देता था ना आराम से। अब आदमी बड़ा चालाक हो गया, चक्का बना लिया, कोई चीज ले जाना होता था पर लाद देता था और हुरसिन लेकर पार, कतनों के गायब हो जाता था। तो अब बहुत हो गया। तो अब पूछेगा, और एक चीज और, जब दुनिया का सबसे वफादार चीज जो होता है से कौन होता है, कुत्ता। कुत्ता के लतियाओ दो, खचारियो दो, तैयो कहेगा जय गुरुदेव ना। उतना कुछ होता है, कोई को मारोगे तो सांप के पालोगे काटिए लेगा, लेकिन वो जो है आपका कुत्ता, कतनो मारोगे, लतियाओगे, देह पर चढ़ जाओ, कूद जाओगे, लेकिन बेचारा। तो अब ये सब क्या, अब भाव करने के लिए तो चाहिए ना। अब फसल आ गया, आप सूतल हथी और कोई जानवर आके चढ़ गया तो भाव चाहिए ना ओकरा। तो अब क्या किया, नवपाषाण काल में कुत्ता को पालतू। पूछेगा, सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालना शुरू किया, कुत्ता को ही क्यों पाला, दूसरे को क्यों नहीं पाला, एक और मनुष्य को क्यों नहीं पाल लिया जो कुत्ता के पाला, क्योंकि ये वफादार है, ये कभी भी नमक हरामी नहीं करेगा, समझे। तो कुत्ता पूछेगा कि कुत्ते को जो पालना शुरू किया गया था कौन काल में, नवपाषाण काल में। सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया, कुत्ता को बनाया। अब बहुत क्वेश्चन आ गया, बोलेगा अग्नि का खोज कौन काल में हुआ, पूर्व पाषाण काल में। पहिया का खोज नवपाषाण काल में। आवास अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुआ, नवपाषाण। कृषि का खोज कब हुआ, मिट्टी के बर्तन कब बनाया, मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है, मृद। उसमें नक्काशी की जाती तो क्या कहा जाता है, मनका कहा जाता है, याद रहेगा। तो पूछेगा नवपाषाण काल में सबसे पहले जो मिट्टी का बर्तन बना था उसको क्या कहा जाता था, मृद, और उसके बाद वाले को मनका कहा गया। सबसे पहले कौन फसल उगाया था, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को कौन चीज से नापता था, मृद भांड से मापता था, नहीं। उसके बाद कैसा था, घड़ा के जैसा था, यानी मानव जाति का। अब एक बार फिर से क्वेश्चन आता है कि मानव जाति का शुरुआत कहां से हुआ, अफ्रीका से। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, मानव जाति का पालना अफ्रीका, और मानव सभ्यता का पालना एशिया कहा जाता है। करेक्ट है, क्वेश्चन पूछ के देखिए। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग क्या करें, जवाब दे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइएगा कि खाना बदोश जीवन कौन काल में होता था, खाना बदोश कौन काल में, पूर्व पाषाण काल में।
खाद्य संग्राहक कौन में था? छोटा हथियार पत्थर का कौन काल में बना? मध्य पाषाण काल में। और अस्थायी निवास कौन में आया? नंगा मनुष्य कौन काल में घूमता होगा? नंगा। हो गए प्राक ऐतिहासिक काल में। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या करता था मनुष्य? नंगा घूमता था। कैसन था? पेटला सब था। कथिला मरता था? पेटला मरता था, खायला मरता था। अब कौन ला मरता है? उपजाएगा, अब तनी आगे बढ़ेगा, बाल बच्चा पोसेगा। कृषि का भी आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व में। कृषि का आविष्कार कब हुआ? यानी कृषि का खोज हुआ 7000 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता को कौन काल में रखा गया है? हो गए, ये में सब खेटाल है। सिंधु सभ्यता को किस काल में पढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में। पूछेगा आदि ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया? आदि ऐतिहासिक काल में। वैदिक सभ्यता को कौन काल में रखा गया? वैदिक काल को ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को कई भाग में पढ़ेंगे? 4 भाग में। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन। समकालीन में किसका पढ़ाई होगा? जो समकालीन अभी जो घटना घटनी हो रहा है सबको उसी में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? तो पता है मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मानव में सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ? एशिया। मानव जाति को जानवरों के श्रेणी में कहाँ रखा गया था? अफ्रीका। उस समय क्या होता था? मनुष्य क्या होता था? मानव जाति का विकास उसी समय हुआ। लोग खाता था, पीता था, उलट जाता था। कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन नवपाषाण काल में एक बड़ा चीज आया। नवपाषाण काल को एक और नाम से जानते हैं, ताम्रपाषाण काल। कौन काल के नाम से? ताम्रपाषाण काल। इसको नोट करना है क्या? तो नोट कर लीजिए, तब पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल को हम ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण काल। देखिए, ताम्रपाषाण काल कहने का अर्थ क्या है? कि इसमें तांबा यूज हुआ होगा और प्लस कौन चीज? पत्थर। एक ऐसा औजार जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का यूज होता था। आप ही बताइए, पत्थर की अगर लाठी बनाए तो खट से उड़ जाएगा और बड़ा मुश्किल होगा। तो लोग ने क्या किया? तांबा का खोज कर डाला और पाइप जो बनाता था, लाठी, वो कौन चीज का बनाता था? तांबा का लाठी। ए में कैसे खोच बना देता था, इसमें क्या जड़ देता था? कि पत्थर टिंगारी लेखा बना देता था अपना ना। ठीक है, तो ऐसे लाठी इन्हें पत्थर के यहाँ पे लगा देता था। कौन चीज? वो टिंगारी वाला कुछ होगा। और क्या किया? अब देखो, लाठी बना दिया कौन चीज का? तांबा का। ये औजार कौन चीज का बनाया? पत्थर। तांबा पत्थर दोनों। अब तो हो गया सॉलिड। मारता था तीसरा देल दुम से मार देता था। उन्हें भाग जाए तीसरा से मार देता था, जैसे सीता जी ना। और इस समय तो था ही, लोग खाद्य संग्राहक था, भोजन के तलाश में रहता था। अब सीता जी के चक्कर लग गया कथी का? हिरण का ना। हिरण बोल, हिरण ले और तोरा कुछ ना मिले तो हिरण मिले ना। हिरण हिरण ऐसा था कि एकदम बहुरूपिया हिरण। अब सीता जी क्या किए? हमरा चाहिए तो अभी चाहिए ना, तो लो अभी चाहिए। तो राम जी गए, राम जी के द्वारे कौन चल गए? गोलंगरी लक्ष्मण। सोचे के चाहिए ना। सीता जी पगलिया तो पगलायल थी ना, चाहिए तो हिरने चाहिए ना, बुझाए कि हमरा उठा जाए तो ना बुझाइए। लक्ष्मण जी तेज थे, ये सोचे कि उठा के ले जा, नया कन्या है। ठीक है, इतना सुंदर है, उसमें सबसे सुंदर थी सीता। नहीं, राम जी गए सोच छोड़ कर कि रहेगा तो इतनी संभाल लेते। अभी एकरो भेज दिलते हिरन ना। अब भेज दिया तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी अपना लक्ष्मण रेखा खींच दे। अभी हम लोग चीटी को भगाने के लिए कौन चीज करते हैं? लक्ष्मण रेखा। आई ऐसा बकलोल थी, एक दिमाग ना रहे कि लक्ष्मण जी हमारा लक्ष्मण रेखा खींच लगे तो न निकल, तो बाहर निकल गए तो उड़ा के ले गया। ठीक किया। तो उसी प्रकार सब क्या होता था? तांबा का लाठी बनाया, अब पत्थर का क्या औजार बना लिया। अब क्या होता था? कोई भी जानवर कौन सा हरगले आता था, इन्हें से तैयार रखता था, मार दुम से मार देता था, मर जाता था नहीं, आराम से चिबावा का खा जाता था। इसलिए इसको कहा गया कौन काल? ताम्रपाषाण। पूछेगा ताम्रपाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि तांबा और पत्थर के औजारों का उपयोग कौन में होता था? नवपाषाण काल। तो पहले इसको आप लिख लीजिए एक लाइन कि नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। कौन काल के नाम से? ताम्रपाषाण काल। क्वेश्चन पूछेगा कि ताम्रपाषाण काल किस काल को कहा जाता है, तो किसको कहेगा? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल को ही। अब आइए हम थोड़ा सा मैप के जरिए आपको दिखाते हैं मानव जाति के विकास के बारे में। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है।
तो चलिए, सबसे पहले आप इंडिया का मैप अगर नहीं है तो आप गूगल से क्या कर सकते हैं, मैप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और उसके बाद देखिए। भाई सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मद्रास। मद्रास समझते हैं आप लोग? मद्रास, मद्रास किसको कहा जाता है? अभी जो है, अभी का मद्रास कौन है बोलो? मद्रास अभी का कौन है? चेन्नई जानते हो? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे समझो, ये जो तमिलनाडु है ना, यहीं पे ये चेन्नई दिख रहा है, आप दिख रहा है चेन्नई? यहाँ पे सबसे पहले एक वंश आया था, उसका नाम था पल्लव वंश। कौन नाम था? और यही पल्लव वंश जहाँ पे शासन करता था, उस जगह का नाम था पल्लवरन। पल्लवरन क्या नाम था उसका? पल्लवरन नाम। तो पल्लवरन जगह पे सबसे पहले मानव जाति का कंकाल पूछेगा कि मानव जाति का कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला? कंकाल समझते हो? हड्डी, ऐसी जैसे हम लोग गड़ जाएंगे तो कॉफी रहेगा, ऐसी हड्डी रहेगा ना, रहता तभी दिखाहू देते ना। तो मानव जाति का पूछेगा कि मानव जाति का कंकाल सबसे पहले भारत में कहाँ मिला? चेन्नई में मिला, मद्रास। उस समय चेन्नई को क्या कहा जाता था? मद्रास में मिला। और मद्रास के कौन जगह में? पल्लवरन। जगह का नाम क्या था? पल्लवरन नाम था। ठीक है, पल्लवरन। और पल्लवरन जो है आपका, उस कौन सा वंश का इसमें शासन था? पल्लव वंश का। तो याद रहेगा, मानव जाति का कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला? मद्रास। कोई दिक्कत? अब चलिए मध्य प्रदेश ले चलते। कहाँ पे चलेगा? मध्य प्रदेश। आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। क्या जगह है? भीमबेटका। आपको पता होगा मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश वह जो है नर्मदा घाटी में है। कहाँ पे है? नर्मदा घाटी। पूछेगा कि नर्मदा घाटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी। और यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है रायसेन जिला। भीमबेटका जो है से कहाँ पे पड़ेगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। कहाँ पे पड़ेगा? रायसेन जिला। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका। कौन है आपका? भीमबेटका है। ठीक है। और एक और चीज है, मध्य प्रदेश में एक और बड़ा नामी चीज है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत? विंध्याचल पर्वत। पूछेगा विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? नर्मदा घाटी कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश। और भीमबेटका रायसेन जिला। कौन जिला? रायसेन जिला के भीमबेटका जगह में सबसे पहले मनुष्य ने क्या पाया जानते हो? चित्रकला। क्या पाया वहां पे? तो पूछेगा कि आदि मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया। आदि मानव ने सबसे पहले, आदि मानव जो है, आदि मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया। सबसे पहले चित्र बनाया। कहां पे बनाया? कहां पे? भीमबेटका। पूछेगा मानव जाति का जो चित्र है सबसे पहले कहां से बनाने का शुरुआत हुआ? भीमबेटका। भीमबेटका कहां पड़ेगा? रायसेन जिला। कहां के? मध्य प्रदेश में। कौन सा? विंध्याचल पर्वत। और वहां पे कौन सी घाटी है? नर्मदा घाटी। कोई दिक्कत है क्या? याद रहेगा। अब तो अंदाज लगाओ तो सबसे पहले मनुष्य जब चित्र बनाया होगा तो किसका बनाया होगा? किसका बनाया होगा? मनुष्य का बनाया होगा, जानवर का बनाया होगा, पेड़ पौधे का बनाया होगा। अब पहले उतना तो लूर था नहीं, तो लूर नहीं था तो ऐसे ऐसे घोसेट दिया होगा, ऐसे ऐसे घोसेट दिया होगा ना, ऐसे कथी हो गलो? हाथी हो गलो। एने से देखो, जैसे ई देखो, जैसे हम लोग बनाते हैं ल, ई कथी हो गलो? आदमी। एने गाड़ी से कथी कर दिया? ऐसे लिया, ले, कथी हो गले? भोला, मार दिया। मन दिखाया कि आदमी जो है क्या कर रहा है? जानवरों का शिकार करता है। ऐसी चित्र बना था। अकलोल भकलोल का चित्र बना देता जैसे तैसे मन किया ना। तो पेड़ उगावे को तो ऐसे कर देते होते, ले पेड़ ना। तो आपसे पूछेगा कि मानव जाति ने सबसे पहले चित्र जो बनाया वो कहाँ बनाया? भीमबेटका। कहाँ पे? रायसेन जिला। कहाँ पे पड़ेगा? मध्य प्रदेश। याद करिएगा, एगो शब्द आपसे पूछा जाएगा। पूछेगा नर्मदा घाटी कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पूछेगा सबसे पहले मनुष्य ने चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से किया? यानी सबसे पहले चित्र बनाया तो किसका बनाया? मनुष्य का, जानवर का, पेड़ पौधा का बनाया। पूछेगा मानव जाति का कंकाल कहाँ से मिला?
बोलो कंकाल कहाँ से मिला? मद्रास चेन्नई। मद्रास चेन्नई से मिला ना। और बिहार भी बुआ उस समय कम नहीं था, समझे? बिहार का जो चिरांद जगह है, पूछेगा कौन सा? बिहार का जो सबसे प्रमुख जगह है वह उसका नाम है चिरांद। अब बिहार चलो, सबसे पहले मैप आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए। नहीं, बिहार देख रहे हैं यहाँ पे। अब बिहार में एगो जगह है छपरा सिवान। छपरा सिवान, कौन? छपरा और सिवान। तो छपरा और सिवान का जो जगह है, ठीक है, छपरा ही मिल गया। ये छपरा सिवान का जो जगह है यहाँ पे, इसी में जगह है एक, उसका नाम क्या है? चिरांद। याद रखिएगा, पूछेगा चिरांद कहाँ है तो बिहार। बिहार में कहाँ? छपरा सिवान। छपरा सिवान। और वहां पे क्या मिला है? तो सबसे प्रमुख है, ये सबसे प्रमुख है बिहार का जो है सबसे प्रमुख जगह है। कहाँ का? बिहार का। यहाँ पे क्या मिला है? तो यहाँ से भी चित्रकारी मिला है। समझे कि नहीं समझे? फिर से समझिएगा। बिहार का भी एक प्रमुख स्थल मिला है चित्रकारी के लिए, वो है छपरा सिवान, समझे? और उसका नाम क्या है? चिरांद। याद रहेगा। पूछेगा बिहार में सबसे प्रमुख जगह कौन सा मिला है? छपरा सारण। छपरा सारण, सिवान लिखा गया ना, छपरा और सारण। छपरा और सारण याद रखिएगा। ये जगह कहाँ पे है? पूछेगा चिरांद कहाँ है? छपरा और सारण कहाँ पे पड़ेगा? बिहार। ये कौन चीज के लिए प्रमुख है? चित्रकारी के लिए भी क्या है? बहुत ही प्रमुख है। और अब हम आपको ले चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश। कहाँ चलेगा? चले उत्तर प्रदेश। इस बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश का एगो बड़ा नामी जगह है कोलडीहिवा। याद कर लीजिएगा, कोलडीहिवा। कोलडीहिवा, कोलडीहिवा। कौन डीब दिया ना? डीब दिया। कौन डीब लगा? चावल के डीब दिया ना, चावल। कोलडीहिवा, कोलडीहिवा ना। तो पूछेगा कि चावल के साथ सबसे पहले कहाँ से मिला? वह खाला पकवाई तो जरल मकरल हो एकदम सोना उना गले, माटी उठी से ढका गले, जब खून लगे तो हो चावल मिल रहा ना। तो बड़ा अच्छा से कोलडीहिवा से किसका मिला? चावल के साक्ष्य मिला। पूछेगा चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला तो क्या बोलिएगा? कोलडीहिवा। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग चलते सीधा बुर्ज होम। कहाँ चलेंगे? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे पड़ेगा पता है? आई नहीं हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब, लेकिन पहले पूरा का नाम कथी था? कश्मीर नाम था। क्या नाम था? कश्मीर। इसी में एक जगह था जिसका नाम था बुर्ज होम। क्या नाम था उसका? बुर्ज होम। याद रखिएगा, कश्मीर का एक जगह था जिसका नाम था बुर्ज होम। और यहाँ से क्या मिला है तो याद रखिएगा, बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का साक्ष्य। गर्तावास समझते क्या होता है? कश्मीर ऐसी ठंडा जगह, और ठंडा जगह है तो बहुत ठंडा लगेगा, तो आदमी क्या करता था? जमीन में खोद कर नीचे घुस जाता था ना। गर्तावास का मतलब गर्त ना, कैसे कि चल जाए गर्ते में चल जाए ना, ज्यादा दिखाए ना तो चल जाए गड़तिये में चल जाए गर्त। तो ये गर्तावास का मतलब होता है कि खोद के नीचे घुस के रहता था। सबसे पहले जमीन के अंदर गुफा तूफा जो है सब पहाड़ वहाड़ काट के वहां पे बर्फ को काट के रहता था सब, नहीं। तो पूछे गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ पे पड़ेगा? कश्मीर में पड़ेगा। कश्मीर का, कश्मीर कौन कश्मीर? याद करो वो दिन जब पहले हमारा चला के देखो गर्तावास के अंदर समझो। देखो कहता है कि गर्तावास क्या होता है समझो इसको। जमीन के अंदर खोद कर या पहाड़ के नीचे कहीं पे रहेगा वो गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला? कश्मीर से मिला। ये वही कश्मीर है जहाँ पे याद करो बिंदुसार। बिंदुसार याद आ रहा है? बिंदुसार के 2 गो बेटा था, सबसे बड़का सुसीम और सबसे छोटका अशोक। और 99 गो ऐसी वो अथी वाला वो गलत ऐसी जने गले तने से गो बेटा पैदा कर दे। अब सोचो ना 101 बेटा कहियो होता है कोई 101 बेटा ये कहियो होगा भाई? एगो बच्चा तैयार होने में 9 महीना 10 दिन लगता है। कैसू करते था यो 101 बेटा में 100 लगाता होते थे 101 साल लग जाते। अब सोचो ये क्या कर दुइये गो उसका ओरिजिनल बेटा था ना, उसका दुइये गो कौन ओरिजिनल माने समझे? ये अपन भाई रहे दुइये गो। और बाद जब ये कैसे वाले कहानी सुने, बड़ा अच्छा कहानी। जैसे सबसे बड़का हुआ बिंदुसार का बेटा सुसीमा, सबसे छोटका अशोक। अब क्या हुआ ना कि देखो बिंदुसार जानता था कि अशोक बड़ा शक्तिशाली और अच्छा राजा भी,
वो ना उसी को देना चाहता था कथी राजपाट। सुसीम को सर बोले थे। हाँ, सुसीम को। अब कहानी बदल गया, अब बीपीएससी की तैयारी करने लगी, यूपीएससी लॉकडाउन हुआ है, कहानी बदल गई। अब सुनो, अरे कहानी अलग अलग बदलता है। देखो तो सुसीम था, छोटका था अशोक, और जानता था कि अशोक अच्छा है, उसको राजा बनाया जाएगा। हुआ क्या ना कि कश्मीर में रहता था कौन, कश्मीर का राजा राज करता था, उसका नाम था सुसीम। ये अवंती का जो राजकुमार था अशोक था। अब क्या हुआ कश्मीर में ना, वहां के लोग से दंगा किया, जानता था कि है न है अच्छा राजा उजा ना, ताकत ना होते, ओकरा मार उड़ के थूर उड़ के भगा दिया। थूर के भगले हे पापा, ओ पापा हमरा थूर देलको, अब हम की करूं, कहले रुक, थूर देलको। अशोक अरे तोरा संभरताओ, गेलै, कहलके भेज के अशोक गेलै। ऊ की कहलके बाबू दुइये दिन में ना विद्रोह शांत। और बिंदुसार कहलक कि अरे 2 दिन में कैसे, एकरा कुछ के यहाँ के खुचले या तोरा 2 दिन में हो गेले शांत, तो कैसे कली, तब तू कोई के भेज कर देखा, तो देखल ठीक है वहाँ तो कुछो नहीं, तो की कली कैसे शांत करी, तो बस जो नले सबके काट चल गई, सबके काट दिया, पूरा कश्मीर को काट दिया था बाबू, 2 दिन में शांत। और ओकरा कुछ के भगैले रहे, और सब शांत। आ सब कहाँ है, बिहार, अवंती कहाँ है, एक बिहारी 100 पे भारी। ई बिहारी देखी 2 दिन में ओकरा मार के कुचले रहे, उकसानते न हो, 2 दिन में जाकर कुछ काच दिलके, सबके गर्दने उड़ा दिलके, बचवे न तो देखो नहीं तो कुछ है न करिए। तो अब कहला कि जब बिहारी होतो ना तो सीरी लगा के भेजिए, ओकरा सीरी लगा के इज्जत दिए, तो वहां से निर्माण करके श्रीनगर के निर्माण कर दिलके अशोक, समझ गए, पूछ दिलके बिहारी कम ना हो, 2 दिन में शांत, तब नसीब का। अब लेकिन तब तक बोले कहानी बदल गया, यहाँ पे कहानी चेंज हो गया। अब कहानी चेंज क्या हो गया, बेचारा जब अशोक आया यहाँ तब बाबा मरल है, और मरल है तो गड़बड़ हो गई। पहले नियम था कि जो बड़का बेटा होता तो वही राजा बनता था, अब तो सुसीम बन गया राजा ना, बिंदुसार मर गया, तो बिंदुसार मर गया तो अधिकार के अनुसार कौन बड़का बेटा बनेगा, तो बड़का बेटा कौन था, सुसीम। और सुसीम तो उतना था नहीं, सुसीम का उतना नॉलेज था नहीं, उतना ताकतवर नहीं था, अशोक था उसका, और इसका सेनापति भी इसको साथ देता था। अब क्या क्या जानते हो, अब कहा कि इससे नहीं होगा, तो राजा तो तू ही रहे, अब एगो बैठक होगा, और जोना जोना के है ना सब बैठक। अब बैठक हुआ तो जितना था ना वो सब, कौन बेटा कहो जो कौन एने से हो जाते, कौन बेटा कहिएगा, अरे ऐसे बेटा इन्होंने से बोला। तो वो अब क्या हुआ ना कि वो तो बाप रे बाप, जब राज वाला बात आया तो बहुत आ गए, बोल हमू तोर भाई हो, तू हमरो अधिकार दे, बोल हमरो तनका दे दे, तनका हमरो दे दे, हमू होते। 99 गो आ गया बउआ, सब आ गया, छिटाल था कोने सब छिटाल, जमीन पैदा कर था बाबा, सब छिटाल से आ गया। अरे तू कहाँ, तू एगो भाई रे, तू कहाँ से आ गए सब, तो लगे ठीक है सब आओ कुम्हरार में आओ, कहाँ पे आओ, कुम्हरार में आओ, और वहीं पे है अगम कुआं, तो सबके बोल के ठीक है आओ। आ की कल गई, हाँ राजपाट कोना कोना के चाहिए, तो सबके चाहिए, सबके तलवार लेलका या खच 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 उड़ा दिल बाबू, 99 भाई को उड़ा दिया। और कहल के और कोई हते ता आब, हमारा और बाबा होते गलत करे तो लेके आब, अब कौन हते, 99 काट के हमें रख दिया। अब सुसीम कहे छे कि बड़का हम है तो हम ना राजा, ओकरो लेल के खच से उड़ा दे ले, सर जी अब तो दूसरा खाई में गिर के मर ले रहा सुसीम, कहानी बदलती रहती है, लॉकडाउन हो गया है, ठीक है। तो ओकरा की कल के अशोक, ओ कल के तू राजा बन, तोर अधिकार हो, ले खच, ओकरो रख देल के, कल के और कोई के राजा बने के मन हो, कौन कहते हो, नो गेलै, अब बन गए कौन राजा, अशोक। कल के कहानी और अच्छा है। अब अशोक के पहले ना, पहले सुन, अब पहले क्या होता था ना, अशोक का बाबू बड़ा एगो शौक था, ये बता रहे हैं इसलिए क्योंकि श्रीनगर का निर्माण किया, श्रीनगर का निर्माण कौन किया, अशोक। अब क्या हुआ ना कि अब ओकरा शिकार करे के बड़ा शौक है, पहले राजा से बड़ा शिकार करते हो, और बानून ले ले शिकार करे चल गए जंगल में, और जंगल में गए तो वो खूबसूरत लड़की भेटा गई, बहुत खूबसूरत। अब तो देखलक तो आहा का तो मन अथी हो गया, पिघल गए। अब यहाँ राजा वाला बात है, मगध के राजा हुआ, मजाक नहीं, मगध पूरे भारत का राजा, सबसे शक्तिशाली। अब देखो अखनी न चल जाए, जंगल जाने तो जंग चोरनी सब मिल जाते ना, माने जब तक ना जंगल चरनी से ना मिल जाते। पहले बुआ, पहले ना जंगल में कौन मिलते रहे जाना चाहिए, राजकुमारी सब, उस शौक से घूमे जाते रह, अखनी तो जब तक ओकरे से बियाह हो जाते हैं ना, तो वैसे अब वो गेलै तो राजकुमारी, लेकिन देखिए राजकुमारी सब भी रहे बुआ, एरो गरो के भाव न दे, लड़की बड़ा तेज ना होती है, कोई लड़की एरो गरो के भाव दे, देखल कि लड़का तो बड़ा स्मार्ट है और लगे अच्छा खानदान से भी है। तो अब
ना करे तो देखिए लड़की सब देखिए बाल ऐसे रहे थे ना ऐसे करते और जब लाइन पास करके होता हाँ लाइन क्लियर है मतलब हाँ लड़की पढ़ पाओ ठीक है। तो अब क्या हुआ मैं सुन अरे सुन ना वो बात नहीं तो अब देखा अशोक के देखलको तो ऐसे रहो कहले आ जब वो ओकरा बाद ऐसे कॉल लेके का मतलब अशोक समझ ले लाइन तब पास है तो मतलब है कि लड़की अब आएगी तो चल पास है लाइन तब चल बात होए तो हम पूछला कि माने की डबल कथी लोहायल तो है करे दोनों चलो दोस्ती दोस्ती कॉल लेके दोनों ठीक है। अब दोस्ती करे में तो पूछलक नहीं गड़बड़ा गए पूछलक नहीं कहाँ के पूछते ना वो गाना ना आता है ऐसे करो कि ना नाम पूछा ना पता पूछा दिल दे बैठे प्यार में अरे ऐसी वाला गाना है वो चलो याद आएगा तो बताएंगे। तो हमने तुमको दिल दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम अब तो कुछ हो ना तब लड़की चला कुछ लड़की ऐसे ना देतो चल हो गए बाकी अब बढ़तो ना आगे तो वो अशोक कल की शादी कर रहे हमरा से बोला अच्छा पूछो तब ना तो पूछल कि कहाँ अथी माने कौन था राजकुमार है तो कहाँ के तब मगध के अच्छा ठीक है कहाँ मगध बिहार के बाप रे बिहारी होता है हमने कुछ ना हम ना करबू शादी तो कला ना करबे तो अब बहाना मार दे कहल कि कलिंग के राजकुमारी थी बउआ कलिंग के राजकुमार कहला कि कलिंग का नियम है कि वहाँ की लड़की केवल कलिंग के राजकुमार से ही यानी कलिंग के पुरुष से ही शादी करता है बाहर से शादी नहीं करता है। अब की एकरा तो पसंद आले दिल दे बैठल अब की करो अभी पहुंच गए इतना बड़ा राजा पहुंच गए कलिंग वहाँ जाके कहला कि हमरा ऐसे से पसंद आयल हम करम बियाह एकरा से अब बियाह करम तो कहला कि भाई तू तो बिहार के हते आ यहाँ नियम है कि कलिंग के लड़की कलिंगे से शादी करे छी कलिंग के पुरुष से अलग से न कहला कि ठीक है न करे छन हमला बोल दल के हमला ऐसा बोल के सब के एकदम चर उड़ा दल के पूरा और बाबू जब चर उड़ाने लगा तो वहां पे बच्चों को न छोड़ा तनी वो बच्चा जो था ना ओकरो न बच्चा कथी औरत उरत सब के कचारा चल गए सब के मार दल लेकिन अशोक जब मारलक न तो एगो के देखलक मोरी तो ओकर ओहे रही वो जगह शादी करे चाहते रहे ओकरो गर्दन उड़ल है रे बाप अब तो ओकरा पागल अब कहिए कि अब केकरा ला हम जियम है माई चल गेल अब ठीक है वो तो कट गेलै अब देखलक ओकरा न पता रहे कि लड़की ओहे है वो गर्दन उड़ल है पहले भाई बनोई तो पूरा लगेले ना से पता थोड़ी चलते कि लड़की ओकरा की पता कि लड़कियों से करे आले वहां के सब आ जाए तो वो देखलक तो ओकरे गिरल है अब ओकरे रोयल बैठ कर अब हम कोना ला जीव जाकर मन में इतना बड़का राजा बाप रे जरा से पूरा भारत कांपत रहे मन मारले है ओकरे को भतीजा रहे निग्रोथ ओकर नाम और भतीजा रहे तो चाचा की होला हम कथी अब कोना ला हम जीव रहे से तो मर गए ना अब हम जी का की करम कहला कि ठीक है चाचा एगो बात कहेलो ई सब छोड़ अब तू ऐसा कर हमरा तो नहीं उतना ज्ञान लेकिन तू बौद्ध धर्म अथी कर स्वीकार ल चल एगो उपगुप्त है ओकरे भीड़ में तोरा शिक्षा देवे लगल बुद्धम शरणम गच्छामि सब ऐसे छोड़ दिल के हथियार वैसन राजकुमार अताई सब कहानी खत्म धीरे धीरे कमजोर होए लगल अशोक ऐसे तो भीड़ में कोई नहीं जाए क्योंकि न कहे डायलॉग बड़ा अच्छा ना है कि ये हाथ जो है हथियार ना छोड़ा है हथियार चलाना नहीं भूला है ना कालिया ये हाथ जो है हथियार छोड़ा है चलाना नहीं भूला है। अब सब डराए कोई ना हमला करे कि बाप रे ये तो एकदम कच्च सीन उड़ाए वाला अब जब तक अशोक रहे तब तक ठीक रहे जैसे अशोक गेला बस तुरंत की कल के ओकरे सेनापति रहे अशोक के मरना है नेकारी ट्राम ट्रूम कदल के सब ओकर नाश हो गए सब खत्म कहानी समा देखला एगो लड़की के चक्कर में कहां से कहां तो पड़ जाए छे पड़े थोड़ी जाए छे अशोक ऐसन राजकुमार कहाँ चल गए अब यहाँ अब बाबू यह अशोक है श्रीनगर की स्थापना किया ना बुर्ज होम पूछेगा आप क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ बताइए सबसे पहले मानव जाति का कंकाल कहाँ से मिला मद्रास कहाँ से मिला मद्रास से मिला ठीक है पूछेगा मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया कहाँ पे बनाया कहाँ के मनुष्य ने सबसे पहले चित्र बनाना सीखा विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है नर्मदा घाटी कहाँ पे है कोई दिक्कत भीमबेटका कहाँ पे है रायसेन जिला कहाँ पे है सब भीमबेटका के आपका जो रायसेन जिला के भीमबेटका जगह वही से आदि मानव में सबसे पहले चित्र बनाना पूछेगा चित्र बनाना सबसे पहले मनुष्य ने भीमबेटका से सीखा
मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने सबसे पहले किसका चित्र बनाया? पशु का, मनुष्य का और पेड़ पौधे का। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा जगह है जो सबसे प्रमुख है चित्रकारी में? चिरांद। जो कहाँ पे पड़ेगा? चिरांद कहाँ पड़ेगा? सारण और छपरा। पूछेगा कि बताइए जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा कहाँ पे पड़ेगा? कोल्डी हवा कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। चावल का साग सबसे पहले कहाँ से मिला? कोल्डी हवा में मिला। कोल्डी हवा याद रहेगा, चावल का साग कोल्डी हवा। पूछेगा बताइए कि गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला? कश्मीर से। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला? गर्तावास क्या है? गर्त माने जमीन, आवास माने घर, जमीन के अंदर घर माने खोद के रहता था। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं? जय हिंद।